हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्टार्ट करते हैं स्टारफील्ड 40,000 ईयर्स के एपिसोड 9 की पार्ट 2 का एक्सप्लेन। हमें सिक्योरिटी केबिन को दिखाता है जहां पे सिक्योरिटी मैनेजर चीफ गार्ड को बता रहे थे इस साल का सारे कैंडिडेट का परफॉर्मेंस अच्छा है। ओनली 720 कैंडिडेट बचा है 10 मिनट में। और उधर चीफ गार्ड ली और उस बीस्ट का फाइट देखते ही जा रहा था। मुझे याद है कि लास्ट 1000 कैंडिडेट 10 मिनट भी टिक नहीं पाए। तभी चीफ गार्ड कहते हैं इनमें से टॉप 100 कैंडिडेट को जूम करो और हमें इनके ऊपर ज्यादा फोकस करना है। और फिर हमें ली याओ को दिखाता है जो फॉरेस्ट के अंदर सप्लाई डॉट को तलाश कर रहा था और सामने एक बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर डिवाइस को देखते हैं और आंख से लगाए हुआ स्टेथोस्कोप से जूम करके देख रहा था। और हमें शाओलिंग और प्रोफेसर को दिखाता है जहाँ पे शाओलिंग बता रही थी हमें क्या लगता है ये किड उस मॉन्स्टर को खत्म कर पाएगा। और कर क्या रहा है वो लड़का, ये क्या फाइट स्पॉट में एक पैरामीटर है। अगर उसने ये सब कुछ जोड़ लिया तो एनर्जेटिक मैग्नेटिक के वजह से सब कुछ तबाह कर देगा। और हम देखते हैं लिया उस पैरामीटर के अंदर घुस जाता है और छोटे छोटे बहुत सारा बॉक्स को देखता है और ओपन करता है। दूसरा बॉक्स भी ओपन कर लेता है और दूसरा बॉक्स को दूसरे जगह शिफ्ट करता है और मैजिक करके सब पार्ट को एक एक करके जोड़ लेता है। वो सारे पार्ट एक डिवाइस में कन्वर्ट हो जाता है। ये सब कुछ कर पाया था क्योंकि वो एक रिफाइनर था या आप कह सकते हो एक मैकेनिक। फिर हमें प्रोफेसर का केबिन दिखाता है। प्रोफेसर टियांगशियन को पूछ रही थी चीज को तुम्हें देख के क्या एक वेपन लग रहा है। प्रोफेसर कहते हैं वो किड उसके पावर एबिलिटी को सबके सामने शो अप कर रहा है। हा हा करके हंसने लगता है। फिर से कहते हैं मैंने उसके बाद ही जांच किया था। ये बात सुन के शाओलिंग मुंह फेर लेती है। फिर से प्रोफेसर बताने लगता है जिंग वानशिया क्वांटम डिवाइस के एक लोअर ऑर्डर कोर है। क्वांटम मशीन को पावर सप्लाई का रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर ही रहता है। ये क्वांटम डिवाइस का एक छोटा सा पार्ट है। शाओलिंग सब सुन के बताती है ये ब्लॉकचेन का एक अच्छा मटेरियल है। आपका ये मतलब है क्वांटम मशीन के बारे में उसने ऑलरेडी पढ़ा है। प्रोफेसर शी टियांगशियन बताता है ये किड ने इसमें थोड़ा चेंज किया है और वो हमारे लिए और भी बेहतर हो सकता है। इन वांग अभी एक एक्सप्लोसिव डिवाइस बन चुका है। शाओलिंग बताता है हो सकता है वो लड़का शॉ बम बनाना चाहता है और डिस्ट्रॉय करना चाहता है। और फिर से स्क्रीन में देख के बताता है वो आप क्या करने जा रहा है। और ली को हम देखते हैं जिसके चारों साइड से मशीन के एक एक पार्ट घूम रहा था और एक एक को कैच करके कुछ बनाने स्टार्ट करता है। और सब पार्ट को जोड़ने के बाद एक डिवाइस बन के रेडी हो जाता है। और तभी प्रोफेसर बताता है उसका हाथ का स्पीड देखा ना तुमने, बेसिक स्किल किड्स का सॉलिड है। अब देखते हैं उसे क्या बनाया। ये तो मिलिट्री का एक मिसाइल है जिसका नाम है टॉमनहॉक और इसका बनाने का तरीका भी अलग है। शाओलिंग प्रोफेसर को बताता है उसने गलती से कोई उड़ने वाला रॉकेट तो नहीं बनाया। और ली को देखते हैं जिसने मिसाइल के अंदर हार्ट को डालना भूल गया था और आखिर लास्ट में वो भी डाल देता है और मिसाइल तैयार हो जाता है। प्रोफेसर सब देख के हंसता है और कहता है मैं तुम्हें देख रहा हूँ। शाओलिंग को कुछ समझ में नहीं आ रहा था और गुस्से से कहती है प्रोफेसर क्या आप मुझे बताएंगे वो करना क्या चाहता है। और फिर से प्रोफेसर ये सुन के हंसने लगते हैं। और ली को देखते हैं बेचारा बहुत मेहनत करने के बाद 3 डिवाइस को बनाया था। एक था कुल्हाड़ी, दूसरा एक खंजर और तीसरा एक फ्लाइंग डिवाइस। और सब कुछ एक टेबल के ऊपर रखता है और बैठ के कहते हैं बहुत थक गया यार, एक ब्रेक ले लेता हूँ। दूसरे सीन में हमें फॉरेस्ट को दिखाता है और जहाँ पे ये था एक बीस्ट और सीजियो उसके तीर से उस बीस्ट को मार रहा था लेकिन तीर मिस होते ही जा रहा था और वो बीस्ट सीजिया को चकमा देते ही जा रहा था। और अचानक वो बीस्ट पेड़ को हिलाता है क्योंकि सीजिया पेड़ के ऊपर से बीस्ट को निशाना बना रहा था। और फिर सीजिया नीचे गिर जाती है और तीर से तीर चलाते ही जा रहा था क्योंकि बीस्ट को जो खत्म करना था। सीजिया को बीस्ट चकमा देती हुई देखकर सीजिया तार से बीस्ट को मुंह से बांध लेता है और लास्ट में बीस्ट मर जाती है। और सीजिया के असिस्टेंट कहती है सीजिया ने सक्सेसफुली 4 बीस्ट को खत्म किया और मुझे और 100 पॉइंट से इंक्रीज किया। और सीजिया उस बीस्ट के पास जाता है और तीर निकल लेती है और अनाउंसमेंट होने लगता है स्टूडेंट आप अगर एक्सोटिक एनिमल को खुशी से मारना चाहते हो और क्या आप ये चाहते हो जंगल में छुप के इजीली तुम्हें पॉइंट्स मिले, तुम एक दूसरे का मदद ले सकते हो। जो बीस्ट को मैंने बनाया उसको मारने में हमारे पास से जो भी गुजर रहा है उसमें खत्म करो। लियाओ तुम्हें 3rd फेस्टिवल में एक्सपेक्ट कर रहा है। और ये सब सुन के घमंडी सीजिया कहती है मोची के नौकर कहीं का। वहाँ से काल्टी हो जाता है। दूसरे सीन में हम देखते हैं झाओजिंग का असिस्टेंट में कोई खराबी के वजह से नीचे गिरा हुआ था। कह रहा था क्या हो गया मुझे चक्कर क्यों आया। और हम झाओजिंग को देखते हैं डीप फॉरेस्ट में वो अकेला था और मॉन्स्टर का क्या हुआ वादा निभाने के लिए उसने जानबूझ के ये कंपटीशन में भाग लिया था, नहीं तो मॉन्स्टर उसे नहीं छोड़ता था। और झाओजिंग को देखते हैं जो इधर उधर देख लेता है और एक लोहे का सील को देखते हैं क्योंकि उस सील के अंदर चाबी था और झाओजिंग उस सील से चाबी निकल के वहाँ से कल्टी हो जाता है। और हम फिर से ली को पैरामीटर के अंदर देखते हैं। लिया उस डिवाइस को लेके खेल रहा था जिसको उसने बनाया था। और तभी उसका असिस्टेंट कहता है और कितना टाइम तुम्हारा ये एडवर्टाइजमेंट चलेगा, लॉन्ग टाइम से कुछ अट्रैक्टिव हुआ ही नहीं, कुछ तो करो।
लियाओ कहते हैं जो लड़के बाहर भाग रहा है वो लड़के उसके एनर्जी बर्बाद कर रहा है, शायद यहीं पे कोई वेपन दिख जाए। और हम देखते हैं एक बॉडी बिल्डर एक बीस्ट को लात मारता है और बीस्ट उस पैरामीटर में आके टकराता है और तभी ली उस आदमी को देख के कहते हैं चलो, और एक बिजनेस का ऑफर आया। और वो बॉडी बिल्डर पैरामीटर के अंदर घुसते ही ली का बनाया हुआ सब वेपन, तभी उस बॉडी बिल्डर को गुस्सा आता है और कहते हैं तो मैं क्या करूँ। और ये एपिसोड यहीं पे खत्म